नमस्कार। 40 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों पर हैं और बाकी रेखाएं बोलती हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली देखने में लगता है कि यहाँ कुछ गैप के साथ है, कुछ छोटी है। अब इस गैप के लिए हमारे विज्ञान के अंदर 2-3 बातें कही जाती हैं। नंबर 1, व्यक्ति सही अपनी दिशा में चल रहा हो और चलते चलते भ्रमित होकर के जीवन में किसी मोड़ पर बड़ा भारी नुकसान कर लेता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कर सकता है, बड़े फैसले से संबंधित कर सकता है, वैवाहिक जीवन में भी करते हुए लोगों को देखा गया है। उसके लिए आपको सावधान रहना है। यहाँ पर बात करता हूँ मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार की कोई दूषित रेखाएं नहीं है, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि बिल्कुल व्यक्ति के पास मजबूत है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई नहीं देता। बस थोड़ा बहुत अपने से लेबर वर्ग के व्यक्तियों को डांट डपटने की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। तीसरे पर्व में ज़्यादा खड़ी रेखाओं का मतलब व्यक्ति के पास संसाधन वर्तमान में भी बने हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से मुझे कोई किसी प्रकार का बड़ा आँखों का रोग, किसी प्रकार का बीपी का रोग, किसी प्रकार का यहाँ से कोई अग्निकांड से संबंधित कोई नुकसान, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार के नुकसान का योग भी नहीं है। तीसरे पर्वत पर जिस प्रकार की रेखाओं का संग्रह है वह व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी दिलाता है और पिता का सहयोग भी दिलाता है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है कि आपके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं आ गया है। किसी भी प्रकार से कोई स्थायी रोग आने का यहाँ पर कोई संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ किसी प्रकार से कोई पैसा डूबने के या किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ऋण में होने के संकेत नहीं। छोटी मोटी रेखा है, बस ज़रा यह है कि कोई पैतृक संपत्ति हो तो थोड़ा सा उसे बचा कर रखें, स्पर्श ना करें, स्पेंड ना करें, खर्च ना करें। तीसरा पर्व यहाँ पर परिवार को संचालन के साथ चलाना, ये कुल मिलाकर ठीक है। यहाँ पर आप अपने परिवार को अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा सही तरीके से चलाने में समर्थ हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति के प्रथम उंगली के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोगों से संबंधित कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर हल्की माड़ी रेखा है। व्यक्ति पत्नी की बात ज़्यादा सुनता नहीं है, बस इतनी ही बात कह सकता हूँ, थोड़ा सा पत्नी की बात को समर्थन दें और कुल मिलाकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखें। यहाँ तीसरा पर्व व्यक्ति कुल मिलाकर अपना समय बच्चों को नहीं दे पाता, ये ऐसा कह सकते हैं, या कुल मिलाकर धन के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, यानी उसको खर्च बहुत तेज़ी से करता है। ईश्वर के प्रति पूजा पाठ में भी कम ध्यान ऐसे व्यक्तियों का होता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी अंगूठे के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व और इतनी सारी रेखाएं निकल जाएं, यहाँ पर आड़ी रेखाएं आपके अंगूठे प्रथम पर्व पर लगें तो आप ये समझिए कि व्यक्ति कुल मिलाकर के संसाधनों का बहुत भूखा। इतनी सारी आड़ी रेखा लग जाने का मतलब सिर्फ चरित्र खराब से ही नहीं होता है, कभी कभी चरित्र खराब भी देखने में आते हैं। ज़्यादा आड़ी रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति की ज़्यादा भूख का होना, ज़्यादा संसाधनों का होना, ज़्यादा सम्मान का को चाहने की इच्छा, ज़्यादा और मकान है अच्छा लग्जीरियस चाहिए मुझे, इस तरह की बहुत सारी इच्छाओं को दिखलाने वाली अंगूठे की पहली प्रवृत्ति है। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं लग जाती हैं ये अच्छी इसलिए कहलाती हैं कि ये तर्क शक्ति के लिए है, आँख मीच कर दूसरों की बात पर विश्वास ना करना। आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर स्थायी रेखाओं की बात करेंगे। पहले स्थायी रेखा तो ठीक प्रकार से यहाँ पर है, पर थोड़ा सा आपस में रगड़ करके चल रही हैं।
भाई मेरा आपसे पहले भी यही कहना था, अभी मैं कहूँगा कि जो आपका धन है उस धन को कहीं आप गलत निर्णय लेकर के खर्च ना करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के बहकाए में आकर किसी को धन ना दे दें, कभी आपका धन अटक जाए। तो इस तरह का थोड़ा पर्वत उठा नीचा है और ये रेखाएं तो आपको स्थायी धन दे ही रही हैं लगातार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ विकराव से चलता है तो वहीं जाकर के शनि की शाखा के नीचे तक भी पहुँचता है। आप प्रयास करते युवा अवस्था में तो निश्चित रूप से आपको जॉब गवर्नमेंट की मिलने की या गवर्नमेंट के टेंडर मिलने का योग, यहाँ से किसी प्रकार के राजनीति में पहुँचने का बड़ा योग नज़र नहीं आता। तो उस तरह का यहाँ पर योग नहीं है। सूर्य कुल मिलाकर आपको सपोर्ट कर रहा है, घर परिवार से सपोर्ट मिल जाएगा, आपको सम्मान भी मिल जाएगा, लेकिन राजनीति का कोई बड़ा योग नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर वो रेखाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। आगे तक भी हल्की हल्की काफ़ी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जीवन के अंत समय तक धन का अभाव नहीं देती हैं ऐसी रेखाएं, जब तक इनको आड़ी रेखाएं ना काटें। तो बहुत आगे तक की नहीं बोलता, लेकिन ये आज के हिसाब से बहुत अच्छी रेखा है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व अगर यहाँ से देखें तो मल्टी टैलेंटेड रेखा तो देखती हैं शनि पर्व को। आप में अपनी योजनाओं के द्वारा धन कमाने की शक्ति है। बृहस्पति पर्व अगर कुल मिलाकर देखता हूँ तो यहाँ सम पर्व के रूप में है, और इसमें कोई ऐसे बड़े चिन्ह, इसमें हालांकि चतुर्भुज भी हैं, 2-3 तो हो सकता है, 2 से 3 संपत्ति भी हो आपके पास, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से भी किसी प्रकार के राजनीतिक या बड़े धर्म योग के यहाँ पर योग दिखाई नहीं देते। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही संतुलन होकर के चलती है, बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर। जब इतनी बारीक और सुंदर होती है तो शरीर के अंदर आराम से रोग नहीं आते, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। तीसरी बात, पत्नी और पति के बीच में टकराव हो जाए लेकिन बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। और चौथी बात, मन के अंदर अशांति भी नहीं है और परिवार को बहुत प्यार करता है। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व से बहुत सारी रेखाओं का संबंध, शनि का संबंध, बुध का संबंध, भाग्य रेखा से संबंध, ऐसी मंगल रेखा यहाँ से निकल करके जाती हुई, यानी कुल मिलाकर ये शनि पर्व से संबंध बनाती है, मेहनत से धन कमाता है। बुध पर्वत से संबंध बना रही है, यानी मेहनत के साथ लगातार धन के आगमन बनाता है। तो नीचे तक इतना ज़्यादा रेखाओं का संबंध व्यक्ति के लिए अच्छा कहलाता है। कोई ज़्यादा रेखाओं को नहीं काट रहा है तो साधन तो व्यक्ति के पास सही रूप से बने रहते हैं, उसकी मेहनत से ही। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और लगभग चंद्र पर्वत तक थोड़ी सी ढलवा होकर पहुंची है। हल्की सी ढलवा हो, बस दिमाग के अंदर ज़्यादा योजनाएं रहती हैं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, इस तरह की ज़्यादा। दीप किसी प्रकार का नहीं, बुद्धि खराब नहीं है, किसी प्रकार से कोई बड़ी समस्या भी नहीं आने वाली दिखाई देती है बुद्धि के द्वारा। चंद्र पर्वत द्वितीय मंगल पर्वत की अगर बात करता हूँ, वहाँ से कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे के योग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चंद्र पर्वत की स्थिति है वो काफ़ी गतिमान है। काफ़ी गतिमान का मेरा मतलब होता है यदि अक्स पड़ जाए तो बहुत बुरी बात है, नीचे से रेखाएं खड़ी हो जाए, बस व्यक्ति ज़्यादा योजनाओं में उलझा रहता है, कहीं ऐसी ज़्यादा उलझाव के कारण धन का नुकसान ना कर ले, ऐसा नज़र आता है। उसको कब माता से चंद्र पर्वत से रेखा मिल रही है भाग्य रेखा में, यानी माता से अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह का संकेत है। यहाँ किसी प्रकार के डिप्रेशन या अवसाद के योग भी नहीं है, और यहाँ पर कोई अभी विदेश यात्रा मुझे नज़र नहीं आ रही। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पास बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा आपके पास में बहुत सारी निकल रही है शुक्र पर्व से। शुक्र पर्व से बुध को देखने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर परिवार से संपत्ति मिलने का योग, और इसके बाद में जीवन में 2 से 3 व्यापार भी व्यक्ति के हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, या 2 से 3 व्यापारों में व्यक्ति को गुजरना पड़ता है।
इस प्रकार की यहाँ पर आपकी बुध रेखा है। भाग्य रेखा का संपर्क आप यदि देखेंगे तो 2-3 तरीके से बनता है। एक तो पैतृक संपत्ति से बनता है, ये तो स्वयं के निर्णय से आपने अपनी जो है स्वयं के निर्णय से कुछ अलग काम कर लिया, उससे सफलता प्राप्त की। ये वो संप है जो नीचे वाली रेखा, जो पैतृक व्यवसाय कोई मिल गया और उसे व्यक्ति लगातार चलाता चला गया, तो ऊपर तक ये इस प्रकार का संकेत। और ये आपने स्वयं से निर्मित एक अपने आप की भाग्य रेखा का निर्माण भी किया। इस रेखा में दूर रेखा से संबंध का जो बनता है वो बृहस्पति को जब बंधा है तो उसको हम राजयोग भी बोल देते हैं। तो जहाँ पर भाग्य रेखा भी किसी प्रकार से कोई ज़्यादा खराब नहीं है, इसने कोई दीप बनाने का प्रयास नहीं किया। ये कुछ आपने अपने आप से स्वतंत्र काम किया, कुछ आपका पैतृक संपत्ति से काम चल रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए, लग्जीरियसता के लिए, आपके चरित्र निर्माण के लिए। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर बस बहुत सारी जालियाँ हैं। जालियाँ से मेरा मतलब जब होता है तो उसको मैं कहता हूँ भाई अपने संसाधनों को संभाल कर रखें। ज़्यादा लग्जरियसता में कहीं आप अपना जुड़ा हुआ धन भी खराब ना कर दें, इस बात का मुझे थोड़ा ध्यान रहता है। जब ये रेखा थोड़ा यहाँ से निकल जाती है तो कभी कभी ससुराल पक्ष से भी अच्छी मजबूती व्यक्ति को मिलती है। बच्चों से बड़ी ऊंचाई प्राप्त होती है, बच्चों से बड़ा यह सम्मान मिलता है। तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पर काफ़ी हैं। आयु रेखा को देख लीजिएगा, ये आपकी आयु रेखा है और जाकर मणिबन से संबंध बनाती है। 77 से 78 वर्ष की आयु का योग भी यहाँ पर नज़र आता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको ये रेखा देखिए, एक ये मिल रही है आपको यहाँ पर, ये भी पैतृक संपत्ति से या पैतृक पक्ष से आपको सहयोग मिला। इस तरह के बहुत सारी रेखाएं हाथ के अंदर जो हैं उनके फल मैंने आपको बोले। आपका सवाल कोई नहीं था, आपका सवाल एकमात्र था कि क्या मेरे हाथ के अंदर प्रसिद्धि राजयोग है। देखिए, मैं प्रसिद्धि राजयोग को इस तरीके से बोलता हूँ। देखिए, प्रसिद्धि योग की यदि आप बात कर रहे हैं, कोई बड़ा राजनेता बन जाऊँगा, बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन राजयोगों से ये हाथ भरपूर है। परिवार से संपत्ति, परिवार से प्रॉपर्टी, काम धंधे का लगातार अच्छा चलना, धन की कमी ना होना, ये भी अपने आप में राजयोग ही होते हैं। तो राजयोग भरपूर है आपके अंदर। आपका बड़े हिसाब से, संपन्नता से, सब परिवार से, सब तरीके से आपका काम चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कहीं आप गलत निर्णय लेकर के अपना पैसा न डुबाएं, इस बात की मैंने आपको बीच में इशारा भी दिया था। और अपने जीवन के अंदर आपकी जो भी पूजा पाठ चल रही है उसे करते रहें। कोई किसी विशेष पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। आप पहनना चाहें तो आपका रत्न बनता है फायर ओपल, आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ये आपको प्रसिद्धि के लिए, आपका यश मान सम्मान बना रहेगा, संतान सुख बना रहेगा, आपकी धन की प्राप्ति बनी रहेगी। रत्न बनता है ये आपका, आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। नमस्कार।